बिहार चुनाव में महागठबंधन में सब ठीक होगा या नहीं। कहने को तो महागठबंधन यानी कई दल मिलके आपस में गठबंधन किए हैं, लेकिन घोषणा पत्र अकेले अकेले जारी कर रहे हैं। ये कैसा गठबंधन है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। बिहार की राजनीति बहुत आसानी से समझ में आने वाली नहीं, जितना समझो उतना कम लगता है। जो महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी जैसी पार्टियां अब तक सीट बंटवारे को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही थीं, उसने अब नई रणनीति अपनाई और मामला थोड़ा बहुत ठीक कर लिया, लेकिन पूरा बिल्कुल नहीं हुआ है। अंदरूनी कलह से जूझते महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव को देने को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जिन सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हो गए थे, अब वो धीरे धीरे अपना पर्चा वापस लेने लगे हैं। मतलब महागठबंधन को थोड़ी राहत तो है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो भी तनातनी बढ़ी है, उसे सुलझाने के लिए कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी अशोक गहलोत को पटना भेजा है। पटना में बुधवार को अशोक गहलोत ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। करीब 1 घंटे चली मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको यही सुना देते हैं, सुनिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी। जब कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि जिसका सबको इंतजार था वो तारीख आ गई है। गुरुवार को पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी सारे दल के लोग एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। खुद अशोक गहलोत ने पुष्टि कर दी है। खबर तो यह भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जा सकता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस का समर्थन करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यह कह दिया है कि राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये भी सुन लीजिए। हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश का की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, वो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं और किसी में भी ये लड़ाई, एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुधवार को चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि तेजस्वी ने गठबंधन पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। तेजस्वी ने भी गुरुवार को ही बात करने की बात कही। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने चुनावी ऐलान भी किए। तेजस्वी यादव ने 3 बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें पहला ऐलान जीविका दीदियों को लेकर था। विस्तार से देखिए। जीविका दीदी यानी वो योजना जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। जीविका दीदियों को लेकर ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। मतलब महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई है और इनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए महीने की जाएगी। इसके बाद तेजस्वी ने दूसरा बड़ा ऐलान संविदा कर्मियों को लेकर किया। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। 2 बहुत बड़े वर्ग को साध लिया गया। इसके अलावा तीसरा बहुत बड़ा ऐलान किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार में, ध्यान से सुनिएगा, हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन होगा कुछ उनका मैकेनिज्म। बिहार चुनाव में एक बार फिर महिला वोटर्स को साधने के लिए बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, जिनमें इस बार हर राजनीतिक दल का फोकस जीविका दीदी पर ही है। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश सरकार ने भी 75 लाख जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए दिए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसे भेज दिए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में जीविका योजना में अब तक करीब 1 करोड़ 40 लाख बहन बेटियां
रजिस्टर्ड हैं। सोचिए कितनी बड़ी संख्या, और अब इन्हीं को साधने के लिए बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। नीतीश सरकार के दौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जीविका दीदी, सेविका और आशा दीदी जैसे वर्गों को रोजगार मिला, जिससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। यही वर्ग नीतीश कुमार की सबसे वफादार वोटर बेस माना जाता है, जिसे नीतीश का चुप्पा वोटर भी कहा जाता है। और यही चुप्पा यानी साइलेंट वोटर्स नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाते हैं। बस यही वजह है कि एनडीए हो या महागठबंधन, हर कोई महिलाओं को साधने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान ये भी किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो राज्य में कार्यरत सभी महिला कर्मियों को 2 दिन की विशेष सवेतन छुट्टी दी जाएगी। मतलब 2 दिन की अतिरिक्त छुट्टी, जिसके लिए आपकी सैलरी से पैसे भी नहीं कटेंगे। तेजस्वी यादव की इन घोषणाओं को राजनीतिक विश्लेषक बड़ी चाल बता रहे हैं, क्योंकि इससे न केवल नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक में सेंध लग सकती है, बल्कि महागठबंधन को ग्रामीण और मध्यम वर्गीय महिलाओं का व्यापक समर्थन भी मिल सकता है। कम शब्दों में कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक रणनीति से बिहार की राजनीतिक हवा को नई दिशा दे दी है, और अब आने वाले चुनाव में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तेजस्वी यादव की इस घोषणा पर और बिहार की राजनीतिक हलचल पर एनडीए के नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। महागठबंधन में एक दूसरे पर सुर फुटअव्वल पड़ रहे हैं, जूते चल रहे हैं। इनकी नींद अब खुली, अब इनको बिहार बदलना है। तो हद हाल है यार। 15 साल में लालू राबड़ी के राज में जीविका का जब बिहार नहीं सुना था, आज इनको जीविका याद आ रही है। आज इतने दिनों के बाद तो इनको याद आया कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और मीडिया को आके कम से कम हम संबोधित करें और हम बताएं कि हम और क्या सोच रख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, ये जीविका की बहनें का समूह एक दिन में नहीं बना। इसको बनाने में नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार प्रयास किया। आपके समय में महिलाएं घर के दहलीज से निकलने से डरती थी। आज महिलाएं निकल कर अगर व्यवसाय कर रही हैं तो ये नीतीश कुमार का सरकार का देन है, एनडीए की सरकार का देन है। तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, भरम फैलाने के लिए बोल रहे हैं। जीविका दीदी की चिंता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रारंभ से ही कर रहे हैं। ऐसा है, वो घोषणा करें दीजिए ना। 15 साल पिता माता जी में क्या नौकरी मिली थी बताइए। और ये बात तो अमित शाह ने भी कही है, मैंने भी कही है टीवी प्रोग्राम में, कि बिहार का बजट है 23 लाख करोड़, और जो हर घर में नौकरी देने की बात करते हैं उसमें लगेगा लगभग 21 लाख करोड़। कहां से पैसा लाएंगे? तेजस्वी यादव जी जैसे पहले झूठे वादे करते थे, अब झूठे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? किस तरह का सच बोल रहे हैं आप? ये सच नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार के चुनावी रण में वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन सबकी नजर 3.5 करोड़ महिला वोटर्स पर ही है। जो भी अपडेट था आपको बता दिया। चलिए अमृत तिवारी के पास चलते हैं। अमृत, लग रहा है कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा महागठबंधन में। महिला वोटर्स को साधने की कोशिश तो साफ साफ दिखाई दे रही है दोनों ही गठबंधन में। ज्ञानन जी, देखिए कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर सभी की निगाहें हैं, और जो चर्चा इस बात को लेकर के है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जो है पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो आज अशोक गहलोत की मुलाकात रही है वो खासा दिलचस्प रही है। उसका एंगल समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल जो मनमुटाव था वो दिल्ली में शुरू हुआ था, जब तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे थे और उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होनी थी, लेकिन मुलाकात कह दिया गया कि आप केसी वेणुगोपाल से करिए। मामला यहीं से पटरी से उतरा। तेजस्वी यादव सीधे पटना चले गए। पटना जाने के बाद जब उनसे मुलाकात के लिए कृष्णा अलवारू पहुंचे, जो कि चुनाव प्रभारी हैं वहां पे कांग्रेस के, तो तेजस्वी ने भी मना कर दिया, कहा कि देखिए मैं आपके कद का नेता नहीं हूं, आप संजय यादव से जाके मिलिए। तो ये मसला था जो सबसे जाकर के खटका था, और अब हुजूर मेहरबा जो भी है, आते आते बड़ी देर कर दी है। अशोक गहलोत अब पहुंचे हैं और एक बड़े कद के नेता है, तो अब वो बातचीत कर रहे हैं। सीधे लालू यादव से भी मुखातिब हुए। लालू यादव से बामुश्किलन 15 मिनट की ही मुलाकात हो पाई थी, और इसके जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर के जहां बात फंसी है 12 सीटों पे, शायद उस पे बात नहीं बन पा रही है। तो
अशोक गहलोत की तरफ से एक ऑफर ये दिया जा रहा है कि हम जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए जो है उम्मीदवार के तौर पे मान्यता दे देंगे। तो ये ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अगर महागठबंधन अपना नेता तेजस्वी यादव को चुन लेता है, सार्वजनिक ऐलान कर देता है, तो लालू यादव भी इसी पर अड़े थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अमृत।